बात करें ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर पर डे के रूल की बात करें तो क्या क्या चीज़ें डेली रूटीन में रहती हैं और कितने दिन का ट्रेनिंग पीरियड होता है आप लोग का? ट्रेनिंग जो कांस्टेबल्स की है तो वो 6 मंथ रहते हैं कि सुबह 4 बजे उठना और रात में वही 8 बजे के बाद ही सोना अच्छा, हम रहता जानना है। चाहेंगे दिन भर में क्या हाँ। क्या चीज़ें कराई जाती हैं? अच्छा, दिन भर में सुबह आप उठेंगे, अपना रेडी होंगे, रेडी होके जाएंगे तो पीटी क्लास रहेगी। पीटी क्लास करने के बाद एक आईटी करके होती है, मतलब ये पुलिस वाली ड्रिल वर्दी में रहेगी वो, तो उसकी ड्रिल करवाई जाएगी। फिर उसके बाद में आप वापस आएंगे, खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद यही है कि स्कूल जाना रहता है। स्कूल में ये इंडोर की पढ़ाई, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, तमाम सारे ये जो एक्ट आ रखे हैं इन सब की पढ़ाई कराई जाती है। तो वो वही 2 बजे तक रहेगी लगभग। उसके बाद में फिर 1 घंटे का समय मिलेगा, आप रेस्ट करिए। फिर वही 4 बजे से फिर वही ड्रिल के लिए जाना आउटडोर रहेगा, ट्रेनिंग। आउटडोर। हाँ, ये रहेगा 4 से फिर 6, 7 बजे आप वापस आएंगे। 6-7 के बीच में ही आप वापस आ जाएंगे। उसके बाद में फिर आप खाना खाइए। फिर 8 बजे जो रोल कॉल होती है, काउंटिंग, उसके बाद में आप फिर बेड पे चले जाइए, अपना आराम करिए। फिर सुबह वही 4 बजे का डेली का यानी रूटीन डेली यही का रहेगा। रूटीन यही रहता है, मतलब छुट्टी ये वगैरह भी मिलती है ट्रेनिंग के दौरान या फिर नहीं? हाँ, ट्रेनिंग के दौरान जो जिस दिन छुट्टी रहती है, संडे के दिन या? संडे के दिन और एक थर्सडे के दिन, तो उस दिन मेंटेनेंस डे होता है। तो उस दिन ड्रिल व्रिल नहीं कराई जाती है। नॉर्मली अपना वही आप के साफ़ सफाई, अपना कपड़े उपड़े धुल लें, साफ़ सफाई से रहें बस। या हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग के लिए सेंटर बना होता है या फिर अलॉट होता है कहीं कुछ जिलों में? ट्रेनिंग के लिए यही है कि कई सारी पुलिस लाइंस होती हैं तो वहाँ अलॉट कर देते हैं, या पीएसी वाहिनियाँ हैं वहाँ अलॉट कर देते हैं, या पीटीसी हुआ, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज या पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, यहाँ भी भेज देते हैं। ये रहता है कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ट्रेनिंग पोस्टिंग कुछ भी नहीं दिया जाता है। आपके जो बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ ट्रेनिंग हो सकती है, मे बी चांसेस कम हैं रहता इसके, कम रहते हैं, तभी दूर ही भेजते हैं। पोस्टिंग पोस्टिंग का ये रहता है, पोस्टिंग भी आपकी बॉर्डर स्कीम है यूपी में, तो एक ज़िला छोड़ के ही आपको अगले डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग करेंगे। अच्छा, बात करें जैसे कि जो छात्र तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ये रहता है कि मान लीजिए हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो कम से कम एक सैलरी भी मिलने लगेगी हमारी। अगर बात करें ट्रेनिंग पीरियड की तो कितना सैलरी यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान मिलती है? ट्रेनिंग के दौरान वही आपका 2000 ग्रेड पे के हिसाब से मूल वेतन तो रहेगा 21,700, लेकिन उस पर ये 50% डीए अभी चल रहा है, महंगाई भत्ता, तो इस वजह से आपकी वही 30 उसके करीब अप्रॉक्स 30 ट्रेनिंग के रहेगी। हाँ, ट्रेनिंग के दौरान आप अप्रॉक्स 30 रहेगी सैलरी। ठीक ठाक सैलरी है, बढ़िया है। उसके बाद अगर मान लीजिए ट्रेनिंग के बाद जो अगर पोस्टिंग आपकी होती है तो हाँ। पोस्टिंग के बाद मतलब क्या सैलरी वगैरह रहती है, क्या सुविधाएं वगैरह मिलती हैं? पोस्टिंग के बाद अगर आपकी पोस्टिंग कहीं भी होती है, तो जैसे थाने में हुई, तो थाने में वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक ये एचआरए लगता है, तो इसका रहता है तो वो मिलता है। और ये और कुछ महंगाई भत्ते और बढ़ते रहते हैं, और ये है कि वर्दी धुलाई भत्ता और कई सारे भत्ते हैं वो ऐड हो जाते हैं थाने पहुँचते हैं आप, तो ठीक ठाक सैलरी हो जाती है। लगभग कितना, मतलब इससे जितना ट्रेनिंग रहता है उससे हाँ। बढ़ जाता होगा थोड़ा? हाँ, आराम से 1-2 हज़ार आराम से बढ़ जाती है। और जैसे कि बात करें तो आवास वगैरह भी मिलता है या फिर जो आपका वहाँ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है आप उसको मतलब यूज करके बाहर भी कहीं ले सकते हैं? हाँ, जो एचआरए मिलता है उससे आप बाहर ले लें, या फिर थाने पे रहेंगे तो थाने पे अगर उपलब्ध है, क्योंकि अब तो फोर्स बहुत सारी है तो थाने उतनी उपलब्धता है नहीं, बाहर ही लेकिन रहना। फिर बाहर ही रहना पड़ता है। फिर भी कहीं कहीं मिल जाता है तो मच बेटर, नहीं तो फिर बाहर रह लेते हैं तो उसका एचआरए मिलता है।